नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं फिर राजस्थान के अपवाद तंत्र को लेकर मैं प्रकाश सोलंकी आपके सामने। हमने इससे पहले पढ़ा था आंतरिक प्रवाह का अपवाद तंत्र। हमने राजस्थान के अपवाद तंत्र को 3 भागों में बांटा। पहला था आंतरिक प्रवाह का, और दूसरा था अरब सागर का, और तीसरा था बंगाल की खाड़ी का। हम पढ़ रहे थे अपवाद तंत्र में। आंतरिक अपवाद तंत्र में हमने घग्गर नदी को आसानी से पढ़ा, हमने साबी नदी को पढ़ा, हमने मंथा को पढ़ा और रूपनगढ़ नाला को पढ़ा, काक नदी या काकनी को पढ़ा और सिक्कर वाली कांतली को भी पढ़ा। आज हम जिस नदी के बारे में पढ़ेंगे वो हमारी नदी कौन सी है? वो है हमारी नदी रूपारेल। दोस्तों, आसानी से हम इसे याद करेंगे। आप प्रत्येक वीडियो पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करना, ताकि हमारा जो वीडियो है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो लॉकडाउन के अंदर आपके पास बहुत अच्छे विषय और बहुत अच्छी पढ़ाई के तरीके आसानी से घर पर उपलब्ध हो रहे हैं, तो हम रूपारेल के बारे में पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, इसके लिए हम इधर एक नक्शा बनाते हैं, और हम बनाते हैं किसका दोस्तों नक्शा? हम बना रहे हैं राजस्थान का ये नक्शा, और इसी नक्शे के आधार पर हम चलेंगे। नक्शे को थोड़ा इधर ले लेते हैं। लो, टेढ़ो लागे गुरुजी, तो ये लो, अब ठीक लागे? ठीक है। लेकिन हम रूपारेल के बारे में 2 चीजें पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे इसका उपनाम क्या है, और दूसरा हम ये पढ़ेंगे कि इसका स्थानीय नाम क्या है। स्थानीय नाम नदी का और उपनाम क्या है। और दूसरा हम पढ़ेंगे कि किन जिलों में बहती है ये नदी, कि कितने ज़िले हैं कि उन जिलों के अंदर ये नदी बहती है। और पहला है उपनाम। जिलों को एक बार मैं दौड़ देता हूँ। कौन से जिले है गुरुजी? उपनाम क्या है इसका? इसका है वराह नदी। क्या उपनाम है? वराह नदी है दोस्तों। और स्थानीय नाम इसका क्या है? वो है दोस्तों लसवारी नदी। अब गुरुजी इनका तो 2 उपनाम है, बिल्कुल है, लेकिन एक तो स्थानीय नाम है और एक रूपारेल को उपनाम है। अब देखो, 2 जिला में बहती है नदी। पहलो जिलो किसो है? पहलो जिलो अलवर है, ए है, कोई दिक्कत को नहीं। दूसरो जिलो गुरुजी बी है, बी पर कौन सो है? भरतपुर है। और तो ए बी का मसला है बस। ए पर अलवर है, बी पर भरतपुर है। अब ये नदी पर हम कुछ और बातें देखते हैं। जैसे अलवर में इसका क्या होता है? उद्गम स्थल है। उद्गम गुरुजी कैसे? कि एक पहाड़ी पड़ती है अलवर में, उदयनाथ की पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ी, और इस पहाड़ी से ये नदी निकल जाती है। लेकिन ये पहाड़ी पड़ती है अलवर के एक तहसील में, उसका नाम है थाना गाजी तहसील। थाना गाजी तहसील अलवर, उदयनाथ की पहाड़ियों में बरसात हुई तो नदी निकली। ये नदी गई भरतपुर में। जैसे ही नदी भरतपुर में गई तो एक बांध का निर्माण किया, और उस बांध का नाम क्या है दोस्तों? वो है सिकरी बांध। तो सिकरी बांध जो है वो किस नदी पर है? बाणगंगा पर। और बाणगंगा नहीं, सॉरी, रूपारेल पर। और रूपारेल पर किस जिले में है? तो ये है भरतपुर के अंदर। तो अब हम देखो दोस्तों, इस नक्शे में तैयार करते हैं। ये अलवर को यहाँ रख लूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये अलवर की उदयनाथ की पहाड़ी, ये लो जी, उदय और नाथ और की पहाड़ी ये रही। अब ये नदी ऐसे निकलेगी और यहाँ भरतपुर में क्या हो जाएगी? मिट्टी में विलीन होगी। ये लो जी, बांध का निर्माण किया भरतपुर में। क्या है बांध का नाम? सिकरी बांध। भरतपुर में नदी ने कौन सा बांध बनाया है? तो सिकरी बांध बनाया। लेकिन इस नदी की कुछ जल धाराएं हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी जल धाराएं हैं? वो जल धाराएं इस नदी की हैं, अति इंपॉर्टेंट जल धाराएं हैं। एक जल धारा अलग दे दी, और जैसे साबी दे दी या रूपनगढ़ नाला दे दिया, और 3 जल धारा इसकी दे दी। तो पूछेगा निम्न में से कौन सी जलधारा इसकी नहीं है? तो जलधारा की एक ट्रिक याद रखना,
वो ट्रिक क्या है कि याद रखना कि सासू कौन सी, सासू, और याद रखना कि सासू गोल है, सासू कैसी है, गोल है, और वो किसकी, बोलो नाना की, नाना की, सासू गोल है किसकी, नाना की, और वो भी रूपा रेल है। ठीक है, सांप पर कौन सी है, सांप पर है दोस्तों सानगंगा, इंगी एक जलधारा है, और सुपर है दोस्तों सूकरी, आ भी इंगी एक जलधारा है। मो गोल से आ है गोलारी, और गोलारी भी इंगी क्या एक सहायक या जलधारा है। ना पर ओ है नारायणपुर, और नारायणपुर भी क्या है एक जलधारा है। और ना पर क्या है नाला क्रोत, और नाला क्रोत भी क्या है एक इंगी जलधारा है। तो यही जलधारा, इनमें से कौन सी जलधारा रूपा रेल की नहीं है, तो आप इनको आसानी से याद कर सकते हो कि सासू गोल है नाना की, या नाना की सासू गोल है। कैसे, इसको याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले और रूपा रेल नदी हमारी कंप्लीट ले लिया होगा दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट। और साथ साथ दोस्तों एक काम करना कि नोट्स बनाते रहना, और साथ साथ में लाइक कमेंट शेयर करते रहना, ताकि हम इसी प्रकार आपके सामने हर रोज हर प्रकार की वीडियो को लेकर उपस्थित हों। अब हम दूसरी पढ़ेंगे कौन सी, इसका नाम है दोस्तों बाण और गंगा। किन पढ़ांगा आप, बाण गंगा। गुरुजी आ तो कोनी ना के कोनी, आंतरिक प्रवाह की कोनी, लेकिन देखो अभी एक प्रश्न के हिसाब आंतरिक प्रवाह की अभी हम एक कर देंगे। देखो अभी मैं आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करवा देता हूं कि वर्तमान में यह आंतरिक प्रवाह प्रणाली के अंदर कैसे शामिल हुई है। पहले तो थे याद करोगा इन्हें उपनाम के नदी का, उपनाम की कौन करनो, उप और उपनाम याद रख लो अवतारू, मैं तो अवतारू हाँ। ऐ पर क्या है, ऐ पर याद कर लो अर्जुन गंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वह पर वह बना के कर लो बाण गंगा, कोई दिक्कत को नहीं। ताप पर गुरुजी ताड़ा नदी कर दो, कोई दिक्कत को नहीं। रू पर के करा गुरुजी आ कर दो थे रुंडित नदी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो हो गए इसके उपनाम। अब एक कॉमन इधर ले आओ, इधर सर क्या याद करें, इधर आप ये याद करो कि इसकी सहायक नदियां कौन सी है, सहायक, और ये नदियां गुरुजी की सहायक नदियां भी है क्या, बिल्कुल है इसकी सहायक नदियां, और दो भागों में बंटी हुई है। दो भागा में किया गुरुजी, एक तो बाईं ओर की नदियां जी की बाईं ओर आगे रही नदी में गिरेगी, एक दाईं ओर की नदियां वह दाईं ओर जल लागे रही नदियां में बाण गंगा में जल गिराएगी। तो बाईं ओर की वह किसे मावेगो, पैप है बह पलासन नदी, कौन सी पलासन, सह तो कौन सी है सावा, पलासन और सावा बाईं तरफ आवेगी। तो दाईं तरफ की कौन सी है, दो बच गई, एक तो सूरी है और एक है गुमटी नाला, गुमटी और नाला, गुमटी और नाला। अब थे याद करिया कि बाण गंगा अर्जुन ने बाण मारा तो क्या हुआ कि सावे में बैठी थी सूर, सूर की गराड़ी सूरी, सावे में सूरी बैठी थी और अर्जुन ने बाण मारा, बाण बिंग लाग्यो वो करायो, और मैं गया मैंने प्लास से बाण निकाला, उसके बाद वो गुम हो गई सूरी। ये तो हो गई। अब पूछ लिया गुरुजी बताओ इनको अपवाह तंत्र की है, लो जी अपवाह और तंत्र किंगो नदी को। पहली आप के पढ़ियो उपनाम, दूसरो आप के पढ़ियो सहायक नदियां, तीसरो आप के पढ़ने लाग रहा उपनाम। अपवाह तंत्र, उपनाम पढ़ लिया, अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र कौन सा, एक याद रखो जयपुर, दूसरो थे याद रखो दौसा, और तीसरो याद रखो थे के याद रखोगा भरतपुर रख लो जी। तो इन डिब्बे ने स्क्रीनशॉट ले लो, इतने में ई मार्कर ने 2 बूंद पिला दी कोरोना की।
तो दोस्तों आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब मैं इसको साफ कर देता हूँ और हम पढ़ेंगे इससे आगे कि क्या है। लो, उपनाम पढ़ लिए हमने, बाणगंगा के जो अफवाह तंत्र के जिले हैं उनको हमने पढ़ा और इसके अलावा हमने सहायक नदियों को भी पढ़ा। अब देखो आगे हम क्या पढ़ेंगे। आगे हम एक राजस्थान के नक्शे को तैयार कर लेते हैं। लो जी, छोटा सा ही तैयार करेंगे, ज़्यादा बड़ा राजस्थान हम तैयार नहीं करेंगे, इतना सा बहुत है नदी के लिए तो। लेकिन नदी से पहले मैं एक बात बताऊं आपको कि नदी का उद्गम और नदी का अंत छोर, नदी का उद्गम और नदी का अंत छोर। उद्गम कहाँ से है? बेराट से। बेराट कटा है जयपुर में, ठीक है। अंत कटा है, पहलो अंत मैं बताऊंगा किसो, थोड़ा प्राचीन बता दिया। ओ वह आगरा में, आगरा में कटा है, आगरा में हुआ है फतेहाबाद में। लो जी, आगरा फतेहाबाद इसको अंत है और बेराट इसको किया जयपुर में उद्गम है। ये ले जो जयपुर की क्या है? बेराट की पहाड़ी। बेराट क्या है? सभ्यता, और वो सभ्यता क्या है? इसी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? बाणगंगा पर बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता की बात करें तो कुछ डूंगरियों की बात करेंगे हम। डूंगर पर डूंगरी, डूंगरी कहते हैं एक पहाड़ी को। जयपुर के क्षेत्र में पहाड़ी को डूंगरी ही कहते हैं। कुछ डूंगरियों की बात करते हैं राजस्थान में जो महत्वपूर्ण डूंगरियां हैं। कौन सी है? तो याद रखना MBC। MBC का देव, MBC का देव काली नानी के पास जाता है। MBC का देव काली नानी के पास जाता है। तो M पर कौन सी है? M पर है मोती डूंगरी। मोती डूंगरी आठे पड़े बेराट में। लो आ मोती डूंगरी होगी। और M पर के पड़े महादेव डूंगरी। कौन सी? महादेव डूंगरी। एक तो M पर कौन सी पड़ा है? मोती डूंगरी। एक M पर किसी पड़ा है महादेव। आ लो जी, आ महादेव डूंगरी होगी। दोनों डूंगरियां जयपुर में। अगली B पर, B पर एक तो आगी किसी डूंगरी, आगी थारे बीजक डूंगरी। कौन सी? बीजक डूंगरी। आ लो जी, मान लो बीजक डूंगरी है। और B पर आगी जी थारा भीम डूंगरी। आ लो जी भीम डूंगरी। भीम डूंगरी को एक किस्सा है कि भीम डूंगरी पर भीम रहता था और भीम के पास प्यासी आई। कौन? द्रौपदी आई। और जब भीम के पास प्यासी द्रौपदी आई तो भीम ने क्या काम किया कि भीम ने लात मारी एक चट्टान की, लात मारी चट्टान के और बना दिया भीमलात गड्ढा एक। और उस भीमलात से क्या निकला? पानी। और वो पानी पिया था द्रौपदी ने और अपनी प्यास बुझाई थी। तो भीम ने देखो लात मार के क्या कर दिया था? जमीन से पानी निकाल दिया था। वो भीम डूंगरी है। एक B पर आती है बरवा डूंगरी। अब गुरुजी बरवा डूंगरी कटे आ पड़ा दोस्तों राजगढ़ में। इन पर क्या है? इन पर पड़ा है नारायणी माता को मंदिर। और आज की नारायणी माता है पटवारी में पूछी गई है कि नारायणी माता कटेगी है। राजगढ़ की है, राजगढ़ कट पड़ा है। और लिख दियो हटे अलवर। क्यों प्रसिद्ध है? आपके नाम खातिर प्रसिद्ध है। नांगो अर्थ के हो नाई और मैंगो अर्थ के हो मीणा। मीणा के लाग रही हमारी कुल देवी है और नाई के लाग रही हमारी कुल देवी है। इवी बड़ो चक्कर और चक्कर के बन गयो एक बहुत बड़ो विवाद और वो विवाद पहुंच गयो सुप्रीम कोर्ट में। तो बताओ देवी इंपोर्टेंट हुई को नहीं हुई? और डूंगरी भी सागे सागे इंपोर्टेंट। सी पर आगे लो जी थारे सील डूंगरी। गुरुजी आ कट पड़ा है। जयपुर में पड़ा स्थान पड़े किसो? चाकसू। चाकसू में गुरुजी एक शीला माता को मंदिर भी है। हाँ बिल्कुल सही है। शीला को कोनी शीतला को है और वो शीतला माता को मंदिर जी को है वो ई पहाड़ी पर ही है, ई डूंगरी पर ही है। और आज की शीतला माता है इनको वाहन गद्दो है, ठीक है। और गदांगी यदि देवी पूछे
तो बा आवे खलकाणी माता और बिंगो मंदिर पड़े लूणियावास जयपुर के अंदर। ऊंटा की देवी अंता माता आवे, अंता माता जी की है वह बीकानेर की है। थे बताया बरसात की देवी कौन सी है और अग्नि की देवी कौन सी है और खान की देवी कौन सी है। 3 प्रश्न थारू हैं। तो आ सील डूंगरी पूछ ली जयपुर मुँह चाक सुमूर आगी शीतला माता को मंदिर। देवू गुरुजी के का पर तू की कोनी बस देवू आज देव डूंगरी। गुरुजी देव डूंगरी तो चित्तौड़ में बिल्कुल सही है। ई पर एक मंदिर है, बी मंदिर को नाम है देव नारायण जी को मंदिर। किंगो देव नारायण जी को मंदिर। ए कुणा ए भी विष्णु का ही अवतार आ। गुज्जर समाज में बहुत ही मान सम्मान है इन देवताओं का। गुज्जर समाज के लोग अपना आराध्य देव जो मानते हैं वो विष्णु का अवतार जो मानते हैं वो देवनारायण जी को ही मानते हैं। काली उंगर जी की है आँख पड़े काली डूंगरी और आ काली डूंगरी कटे आ भी अलवर में है। काली गो रूप बड़ो महान हो ई पर पड़े रूपन ई पर के पड़े रूपनाथ जी को मंदिर। ए रूपनाथ जी कुणा बाबू जी का भतीजा जी का वहाँ बस जरड़ जी बालकनाथ और रूपनाथ के वहाँ रूपवान आई हुई 8 काली डूंगरी पर मंदिर है। नानी हूँ आ पड़े नानी और पड़े सिरड़ी। नानी सिरड़ी डूंगरी आ पड़े पाली के अंदर और ई सिरड़ी पर के है सोजत और दुर्ग पड़े सोजत गढ़ सोजत किलो सोजा नानी पाली आ जाओगो। तो सोजत किला नानी सिरड़ी डूंगरी पर आ कटे आ पाली में पड़े। तो सोजत की मेहंदी बहुत प्रसिद्ध है और सोजत ऑप्शन में नहीं हो तो गिलूंड की मेहंदी बहुत प्रसिद्ध है और गिलूंड जी को पड़ा है बनास नदी के किनारे पर। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। बहुत अच्छी अच्छी डूंगरियां हैं। यदि एक भी डूंगरी पूछ लियो कौन सी डूंगरी किसे जिले में सुबेलित करने वालों प्रश्न आ गयो तो फंसोगा कोनी ए डूंगरियां उतार लियो। ले लिया होगा दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट। तो मैं इन राजस्थान ने भी एक बार कर दिया साफ। लो दोस्तों तो बहुत सारी डूंगरियां पढ़ा हमने और हमने ये भी देखा कि बैराट सभ्यता में अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट डूंगरियां कौन सी थी। मैं सिर्फ और सिर्फ दोस्तों इन लो राजस्थान बना दी लो ओ सही बनियो को नहीं है थोड़ो आप इं करके इन इं बना दिया। सिर्फ और सिर्फ इन लो पूर्व वालों बनायो क्योंकि आप नदी पूर्व में पढ़ांगे। देखो एक आरी पहाड़ी एक आरी डूंगरी एक आरी डूंगरी एक आरी डूंगरी। इंगो नाम के हो इंगो नाम आप पढ़ियो महादेव है डूंगरी। इंगो नाम के है आप पढ़ लिया मोती डूंगरी और इंगो नाम के है आप पढ़ लिया भीम डूंगरी। तो इंगो नाम के है आप पढ़ लिया बिज्जक डूंगरी बिज्जक डूंगरी। अब इन तीनों डूंगरियों पर एक सभ्यता और बिज सभ्यता को नाम के पढ़ियो बैराट। बैराट को बहुत पुरानो नाम के है विराट कोलिनी विराट नगर है। इनको बहुत पुरानो नाम विराट नगर है। थान ध्यान हो तो अशोक को बाबरू शिलालेख अटू ही मिलो और ओ बाबरू शिलालेख की बात करा तो कोलकाता के अंदर आज कोलकाता संग्रहालय में वो सुरक्षित पड़े है। आगे की यदि बात करा आप तो अट्ठे के हो कि राजा विराट रहे तो और राजा विराट कन कौन आयो अर्जुन आयो और राजा विराट तपस्या में था और कुछ देर बाद अर्जुन बोला कि हे राजा विराट मैं तो काफी प्यासा हूं। तो राजा विराट ने कहा तू अर्जुन है और तू बाण की कीमत समझता है। धरती पे बाण मार और जल निकाल और पी सकता है तू। तब यहाँ पर एक फंवर निकाली थी ये एक धारा निकाली थी जल की धारा निकाली थी। किसने अर्जुन ने बाण मार के निकाली थी इसलिए इसको अर्जुन की गंगा या बाण गंगा कहा और बाद में इस प्रकार चली थी देखो और इस प्रकार ये गई थी इधर। और एक बात देखो इनने आजो थे अट्ठे यहाँ आजो थे कि आज की बैराट जी की धारा निकली है बैराट हूँ जी की धारा निकली है के नाम है बाण गंगा। आ धारा चर्म रोगियों खातिर चर्म रोग ठीक करे। चर्म रोगी का इलाज इस धारा का पानी करता था और इसके अलावा यदि दूसरों देखा चर्म रोगी कट जाएगा तो बह जाएगा शिला पीर। इन आपा के का हिंदू धर्म वाला
शिला माता। आ कौन है आपने जयपुर वाली, आ है हनुमानगढ़ वाली। हनुमानगढ़ में एक पत्थर सो पड़ो है, भी पत्थर ने शिला आपा पत्थर नहीं कहवा, तो हिंदू धर्म वाले बोले ये हमारी शिला माता है, और मुस्लिम धर्म के लोग बोले ये हमारे शिला पीर है। यहाँ पर यदि आप नमक चढ़ा दो ना तो भी आपके चर्म रोग ठीक हो जाते। तीसरी, यदि अट्ठे भी ना जाओ तो जाओ मानसरोवर। मानसरोवर कट पड़ा है, वो मानसरोवर पड़ा है, आज तो तिब्बत के अंदर है, लेकिन कई टाइम पहले आपनो तिब्बत आज चीन में पड़ा हो। अठ भगवान शिव ने बहुत तपस्या की, इस झील के दक्षिण में राक्षसा भी तपस्या की, बड़ा राक्षस ताल है जो अपनी सतलज नदी निकला है। तो यहाँ पर कैलाश पर्वत है, और यहाँ पर भगवान शिव का बहुत अच्छा बर्फ से आकृति बनी हुई है भगवान शिव की। तो यह चरम रोगी आ, तो ये नदी के सागे सागे चरम रोगिया ने ठीक करया। लो एक बार मैं सारा साफ कर देता हूँ। नदी का आगे का फैक्स किए, आगे का फैक्स ये है कि नदी बेराट सभ्यता पार कर गई, तो नदी पर एक मंदिर आ गया, ओ लो जी। ई मंदिर को नाम किए, इनको नाम है बाण और गंगा और माता। बाण गंगा माता को मंदिर कटे, वो भी जयपुर में पड़ा है, बाण गंगा नदी पर ही। दूसरी गुरुजी एक बाण माता भी हुआ है, तो बाण माता कटेगी है, आ है उदयपुर की, और उदयपुर की आ माता है, और सिसोदियों की आ कुलदेवी है। जय माँ बाण माता सिसोदिया की कुलदेवी है। आज हमारे वीर धरा के वीर शक्तिशाली और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म दिवस है, और आज 9 मई 1540 बादल महल कुंभलगढ़ के अंदर महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था। उदय सिंह जी के क्या थे, पुत्र थे, और अकबर को सेना के अंदर एक बार हरा दिया था। देखो, तो वो महाराणा प्रताप और उनकी कुलदेवी बाण माता को हम आज सत नमन करते हैं, माता बाण को। तो एक पड़ती हमारी कौन सी, गंगा माता। गुरुजी आ कटे, आ गंगा माता भरतपुर में है। राजस्थान में गंगा माता को मंदिर एकमात्र ही है, वो गंगा माता को एकमात्र ही मंदिर है जिसको भरतपुर में पड़ा है, और गंगा माता का मंदिर भरतपुर में, वो भी बाण गंगा पर है। लेकिन एक मंदिर जो है बाण मंदिर, ये उदयपुर में है। बाण गंगा का मंदिर, बाण गंगा नदी जयपुर में, और गंगा का मंदिर ये है भरतपुर में, उसी नदी पर बाण गंगा पर। देखो एक सा जैसे ही है, कॉमन से ही है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन ठीक है आप मंदिर बना दियो, किंगो मंदिर है। लो गुरुजी दोबारा लिख दियो बाण गंगा को। और के और ये नदी के चारों तरफ ओ फैलड़ हुआ एक अभ्यारण्य। ये अभ्यारण्य को नाम के इंगो है जमुआए रामगढ़ अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य है, जमुआए रामगढ़ अभ्यारण्य। इनकी स्थापना की यदि बात करा तो इनकी स्थापना 2 में हुई, 1982 में इनकी स्थापना हुई, किंगी जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य। यदि आगे उठ जा तो ई अभ्यारण्य में ई नदी पर एक बांध पड़े, बी बांध को नाम किए, बिंगो नाम है जमुआए रामगढ़, और अब की बार लिख दियो बांध, बी टेम लिख दियो अभ्यारण्य। इनकी स्थापना 2 उठा लियो, इनकी स्थापना 2 किया गुरुजी, इनकी स्थापना करवाई राम सिंह जी सेकंड जी का बाँ करवाई। 2 के बाद 3 ले लियो, 3 गुरुजी इनकी स्थापना हुई 1903 के अंदर। किंग स्थापना 1903 के अंदर हुई। जमुआ रामगढ़ बांध कहाँ है, जयपुर में। जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है, जयपुर में। बाण गंगा माता का मंदिर कहाँ है, जयपुर में। बेराट सभ्यता इस नदी पर कहाँ है, जयपुर में। अब इधर ये दौसा है, दौसा का स्थान है, इसका नाम है बसवा, और बसवा दौसा भी किस नदी पर है, इसी बाणगंगा पर है। अब इधर आ गया ये कौन सा, भरतपुर, और भरतपुर में भी एक अभ्यारण्य है, नाम क्या है, नाम है केवला देव घना राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य। लो जी, केवला देव घना राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य कटा है भरतपुर में। किस नदी में, यहाँ से कौन सी नदी गुजरती है इस अभ्यारण्य से, उसका नाम है बाणगंगा।
अब देखो आपा पढ़ियो 2, आपा पढ़ी 3। अब 3 × 2 करोगा तो कितना आवेगा? 3 दूनी 6। इंग की स्थापना हुई 1956 में। किंग की स्थापना हुई दोस्तों, कोई दिक्कत को नहीं, स्थापना हुई किंग की केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य। अब 3 और 2 कितना हुआ है? 3, 2 और 3 कितना हुआ है? 5। 1985 में क्या कर दियो? इन बना दियो विश्व धरोहर सूची में शामिल। विश्व धरोहर सूची में 1985 में शामिल कर लियो। अब 5 और 6 में अंतर कितना? 1 का। और 1981 में क्या हो? इन बना दियो राष्ट्रीय अभ्यारण्य। समझ आई ना? तो ये चीज़ें याद रखिया थोड़ी। अब एक बात तो और दूसरी बात है कि इसी अभ्यारण्य में क्या होती है कि एक गंभीर नदी और एक ये बाणगंगा, ये दोनों क्या हो जाते हैं? संगम हो जाता है। संगम ही संगम, दो नदियों का संगम, एक गंभीर नदी और दूसरी बाणगंगा नदी, दोनों का संगम हो जाता है केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय अभ्यारण्य भरतपुर के अंदर। अब तीसरी बात के अभ्यारण्य की, तीसरी बात अभ्यारण्य की यह है कि इस अभ्यारण्य में ये नदी जो है नम भूमि का निर्माण करती है। कौन सी? गुरुजी, बाणगंगा। किस अभ्यारण्य में? केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य में नम भूमि का निर्माण करती है और अवसाद के अंदर क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। कौन सी नदी? बाणगंगा। जब ये यहीं विलुप्त हो जाएगी तो आगे नहीं जाएगी ना, और इसीलिए आगे जाती नहीं है नदी, आंतरिक प्रवाह की श्रेणी में आ जाती है, क्योंकि अपने राजस्थान में बरसात पहले की तुलना में आज कम होने लगी। लो जी, यहाँ तक पढ़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक चीज़ और बता दूँ थाने में, यदि इसको साथ में ना आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि आप बाद में इसको पढ़ते रहो और इसको आप याद करते रहो। बाणगंगा नदी, लो जी, मैं थोड़ा सा फिर आपको पूर्वी क्षेत्र में घुमा देता हूँ। यहाँ से नदी आई, ऐसे नदी आई या नहीं आई? बहुत पुराने काल में तो ये यहाँ तक जाती थी कि हाँ गुरुजी, ओ लो जी, लो जी, लो जी, आ एक नदी है, ये नदी को गुरुजी नाम नूम है, हाँ, यमुना नदी। यमुना नदी निकलती है उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से, और ये गंगा की सबसे बड़ी नदी है। किसकी? गंगा की सबसे बड़ी नदी है। और उत्तर प्रदेश से, जिसे हम क्या कहते हैं, यूपी, उत्तर प्रदेश से ये मिल जाती है गंगा में। दिल्ली इसी पर है, आगरा इलाहाबाद इसी नदी पर है। ये यहाँ पर है क्या? आगरा, आगरा जिला है, और स्थान का नाम अभी हम पढ़ के आए हैं, क्या है? फतेहाबाद है। आगरा जिले में फतेहाबाद से प्राचीन काल में ये नदी किस में गिरती थी? ये अपना जल गिराती थी इसमें, यमुना नदी के अंदर। और यमुना नदी, इसका जल गंगा में, और गंगा का जल फिर पद्मा में जाता। फिर वो क्या करती थी कि आगे बंगाल की खाड़ी में ये जल ऐसे पहुंचता था। तो पहले तो ये बंगाल की खाड़ी की नदी थी, लेकिन कालांतर में क्या हुआ कि ये नदी पूर्व में सिरक गई। कालांतर में क्या हुआ? ये नदी तो इधर पूर्व में सिरक गई, और ये नदी बरसात के कारण क्या रहेगी? पीछे रही। तो क्या हुआ? इससे ये रूंड होगी, निराश होगी। ई खातर आप इनके के द्या रूंडित नदी के द्या किने? बाणगंगा ने। रूंडित भी केवा, और अभी आंतरिक प्रवाह का प्रणाली भी कहते हैं इसको। अब देखो, ई नदी पर अट्टे रूपवास को मैदान बताइए। और यो क्या ये था? रूपवास तहसील पड़ती है भरतपुर में। ये था रूपवास का मैदान, जहां 1527 के अंदर सांगा ने बाबर के साथ बहुत खतरनाक खानवा का युद्ध लड़ा था। देखो, वो रूपवास का मैदान इसी नदी पर है। दूसरा मैदान कौन सा है? दूसरा मैदान ये है। ई मैदान को नाम क्या है? इनको नाम है यमुना व बाणगंगा, यमुना व बाणगंगा का मैदान। ये दोनों नदियां तैयार करती हैं, क्योंकि इन दोनों के दोआब में ये मैदान आ रहा है।
कौन से आब में आ रहा है? दो नदियों के आब में आ रहा है, दो नदियों के बीच में आ रहा है, उसे हम दोआब कहते हैं। तो इस दोआब में ज़्यादा फसल कौन सी होती है? वो होती है दोस्तों गेहूं की। लेकिन इस दोआब में आने वाले मैदान का नाम क्या है? रोही का मैदान। आपसे ये प्रश्न है, रोही का मैदान कितने जिलों में फैला हुआ है? तो रोही का मैदान जयपुर में, दौसा में, और ये फैला हुआ है भरतपुर के अंदर। तो जयपुर, दौसा, भरतपुर में रोही का मैदान फैला हुआ है। रोही के मैदान का निर्माण यमुना और बाणगंगा के दोआब में होता है। यहाँ पर अति इंपॉर्टेंट फसलें होती है, उन फसलों का हमने नाम भी पढ़ लिया। तो ये थी हमारी कौन सी नदी? बाणगंगा नदी। अब आपसे प्रश्न है कि तुसी बाण चला सकते हो कि नहीं गुरुजी? 80 तो तीर चला सकते हैं। 380 किलोमीटर इसकी क्या है? कुल लंबाई है। ये हमारी कौन सी नदी थी? बाणगंगा नदी थी। और हमने आसानी से किसको पढ़ा? बाणगंगा नदी को। और हमने ये भी जाना कि बाणगंगा जो हमारी नदी है वो एक आंतरिक प्रवाह की नदी व रुंडित नदी, और यहाँ पर प्राचीन काल की कुछ स्रोत है कि धार्मिक स्रोत है कि इसमें जल से स्नान करने से हमारे जितने भी चर्म के रोग होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो ये थी हमने पढ़ी आंतरिक प्रवाह की कुछ नदियाँ। आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि दोस्तों आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम अपने टाइम पेटेंट टाइम पर आपके सामने आगे की क्लासें जल्द से जल्द लेकर उपस्थित रहें और आप इस लॉकडाउन के समय का सदुपयोग करें। और जैसे जैसे आपको टाइम निकालो, टाइम समय तो आपके पास नहीं है पढ़ने का, कहाँ समय पढ़ने का, किसके पास पढ़ने का टाइम है, लेकिन ठीक है मैं आपको लेक्चर उपलब्ध करवा रहा हूँ तो आसानी से उन्हें देखा करो और कमेंट शेयर किया करो। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो दोस्तों होगा आगे वाले लेक्चर में। हमारे पास रहा एक तो बंगाल की खाड़ी तंत्र, एक रहा है अरब सागर की खाड़ी और तंत्र, दो रहा है अरब सागर की खाड़ी तंत्र और बंगाल की खाड़ी तंत्र। अरब सागर हमें रब से खतरा है 17% तो ये रहा है, और बंगले में हमारी ताई बैठी है 23% ये रहा है, और 17 और 23 कितने हो गए दोस्तों? 40 हो गए क्या? तो ये 40% हो गया। हमने पढ़ लिया कितना परसेंट? 60%। आंतरिक प्रवाह का 60% था वो हमने पढ़ लिया। तो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। आज के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ आपसे, और ओके दोस्तों, आप लाइक शेयर ज़रूर किया करो दोस्तों।